सो गाइड्स, पार्ट 40 आपने देख लिया होगा। इंसर्ट पिक्चर्स हमने सीखा था। यहाँ पे अभी ये फटाफट पार्ट कवर कर लो, आप इसे देख लो, प्रैक्टिस भी कर लो। और ये जो है कोई फॉर्मूलाज वगैरह नहीं, मैं बस एक ऑप्शंस यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ एक्सेल के अंदर का, इसलिए मैं ये शेप्स बता रहा हूँ आपको। तो शेप्स बहुत इंटरेस्टिंग है और यूजफुल है। कभी कभी आपको कोई पॉइंट आउट करना रहता है तो इस शेप की हेल्प आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लाइन शेप है, रेक्टेंगल शेप, बेसिक शेप्स है और ढेर सारे बहुत सारे हैं, मतलब ब्लॉक एरोज एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है, बस क्लिक करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है। अगर आप पावर पॉइंट वर्ड यूज करते होंगे तो ये पता ही है। और उसके लिए भी फॉर्मेट टैब आ जाता है, जैसे कि वहाँ पे पिक्चर्स के लिए आया था। और ये फॉर्मेट टैब में वैसे ही स्टाइल है, आप स्टाइल कलर बदल सकते हैं, शेप इफेक्ट बदल सकते हैं, शेप आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं और आप उसको पॉइंट करके आप रख सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, जिस फॉर्मूला को, जिस टेक्स्ट को पॉइंट करना है, आप यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं। इंसर्ट में मैंने एरो बताया शेप्स, वैसे आपको और सारे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। अभी मैं इनमें से कुछ शेप्स ऐसे हैं जिसका मैं बटन के तौर पे आगे यूज करता हूँ। ये रेक्टेंगल शेप है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इस रेक्टेंगल शेप को मैं यहाँ से स्टाइल लेता हूँ। देखिए फॉर्मेट टैब आता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कुछ ऐसे स्टाइल लेता हूँ जो एक्सेल में एज अ बटन के तौर पे काम करते हैं। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, एडिट टेक्स्ट। हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट जैसे करेंगे यहाँ पे, और जैसे मैं क्लिक हियर करके ऐसा बटन वगैरह इस टेक्स्ट को मैं ऐड करता हूँ, क्लिक हियर, और मतलब बटन के लिए टाइटल ऐड कर देता हूँ। होम टैब में जाऊँगा, इसे मैं सेंटर रखता हूँ, बोल्ड और साइज बढ़ा देता हूँ। तो ये शेप जो है एज अ बटन भी काम कर लेते हैं ना, इंटरेस्टिंग शेप्स। क्लिक हियर, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। आगे मैं एक हाइपरलिंक के अंदर बता दूंगा आपको, हाइपरलिंक टॉपिक में, कि हम उसे क्लिक करने के बाद कोई भी शेप पे, कोई भी शीट पे कैसे जंप कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करने के बाद, वो देखेंगे आगे। हाइपरलिंक आगे आने वाला है। फिलहाल तो इंसर्ट में यहाँ पे शेप्स बहुत सारे, स्माइली शेप लीजिए, यहाँ पे ये स्माइल कर रहा है, लेकिन अगर इसका येलो पॉइंट आप ऊपर कर लेंगे ये रो देगा, राइट। सो ये है एक स्माइली शेप, ये क्राइंग फेस, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये इंटरव्यू में जाने के पहले आप स्माइल थे, इंटरव्यू से आने के बाद ओ यू आर नर्वस एंड यू आर क्राइंग। अगर आप फेल हो गए तो, इंटरव्यू अगर सक्सेसफुली आपने क्रैक कर लिया तो यू विल बी लाइक दिस, राइट। सो आई एम जस्ट जोकिंग। एंड यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं और शेप्स में, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स, हियर इट इज, यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस शेप ऑल्सो। बहुत लोग इसे ढूंढते हैं और सबको यू नो दैट काला मिल जाता है, लेकिन हम इसे लाल कर देते हैं। ओके, सो इस शेप से रिलेटेड मैं आपको और पॉइंट्स बताऊंगा। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे एडिट पॉइंट्स आता है, जो कि इस शेप को आपको एडिट करने के लिए अलाउ करता है। एडिट पॉइंट में आप इस पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करके, देखिए 2 पॉइंट और आ जाते हैं। इसमें से एक पॉइंट को राइट क्लिक करके अगर आप डिलीट पॉइंट करेंगे तो डिलीट पॉइंट से क्या होता है, देखिए डिलीट पॉइंट, अगर डिलीट पॉइंट नहीं, डिलीट पाथ करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट पॉइंट करते हैं, डिलीट पॉइंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिलीट पाथ, ओपन पाथ करते, क्या हो रहा है, ओपन पाथ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ओपन पाथ किया तो क्या हो रहा है, ये शेप ऐसे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसे आप डिलीट भी करेंगे ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पॉइंट करेंगे या डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक हाफ सर्कल ही डिलीट पॉइंट। ये देखिए डिलीट पॉइंट कर दिया मैंने इसे, हाफ सर्कल हो गया, सॉरी हाफ हार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक शेप को हाफ में कैसे कन्वर्ट करना है आपको समझ में आएगा। एडिट पॉइंट ऑप्शंस उसके लिए दिया गया है। इंसर्ट में ये शेप्स में ये जो शेप्स है, क्लाउड कॉल आउट, कुछ आपको एक्सप्रेशन दिखाने के लिए यूज हो सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप एडिट टेक्स्ट करके लिख सकते हैं कुछ भी। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। सो इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए और ढेर सारे शेप आपको यहाँ पे मिलेंगे, एरोज वगैरह। ये ट्राई कीजिए, इनका इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ इफेक्टिव एक्सेल में भी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। मतलब एक्सेल में वैसे भी प्रेजेंटेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें प्रेजेंट करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो शेप्स तो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। शेप्स के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट शेप्स भी है। ये स्मार्ट आप ज़्यादातर पावर पॉइंट में यूज होता है। ये वाला छोटा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये स्मार्ट आर्ट इसे बोलते हैं। स्मार्ट आर्ट क्लिक करते हैं, बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आते हैं, जो कि यहाँ पे साइकिल डायग्राम मिलेगा आपको, हिरेची डायग्राम मिलेगा जिसमें आपको कंपनी के 2 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस है, उसका डायग्राम आप दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट सीरीज में मैंने एक्सप्लेन की है, पावर पॉइंट सीरीज में आप देख लो। अगर आप पावर पॉइंट सीरीज मेरी देख चुके होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। ओके कीजिए। एक्सेल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना के रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नाम देते जाओगे, वो सारे नाम यहाँ पे इस चार्ट में पीछे नजर आएंगे आपको, ये दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को आप नीचे रख सकते हैं, ये नाम आ गए। और इस चार्ट में आप फोटो भी रख सकते हैं। क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रहा ये फोटो, राइट। सो इस बॉक्स में अंदर फोटो, कंपनी के लोगो ऐड करो, कंपनी का नाम ऐड करो और एक अच्छा इफेक्टिव चार्ट के अंदर, मतलब आपको चार्ट के अंदर ये प्रेजेंटेशन करना है या फिर एक्सेल में कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है तो स्मार्ट आर्ट की हेल्प ले लो।
राइट। स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस करके देखना है स्मार्ट आर्ट लेना कैसे है। ये रेजिड डायग्राम, साइकिल डायग्राम्स एंड ऑल, एक बार ट्राई कीजिए, इट्स अ बेसिक पार्ट दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग की तरफ जाएंगे और ये आपको अलाउ करता है एक्सेल में स्क्रीनशॉट मारने के लिए। अब ये जो है स्क्रीनशॉट के बारे में जरूर मैं डिटेल बताना चाहूंगा आपको। ये शेप्स में यहाँ से सब गायब कर देता हूँ, इसके अंदर ये पार्ट 41 का डेटा है, ये शेप्स में डिलीट ही कर देता हूँ फिलहाल, जरूरी नहीं हमें यहाँ पे जरूरी है कि हम यहाँ पे ये समझ ले कि स्क्रीनशॉट का यूज किया। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डेटा का यहाँ पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ, तो इतने डेटा को पिक्चर बनाने के लिए मैंने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया। पहले स्क्रीन क्लिपिंग में वो मिनिमाइज हो जाएगा और स्क्रीन का कोई भी पार्ट आप क्लिप कर सकते हैं। अभी मुझे एक्सेल का ही करना था, लेकिन स्क्रीन का यहाँ पे मिनिमाइज होकर आ रहा है, मैंने स्क्रीन कर लिया और स्क्रीन का यहाँ पे इतना पार्ट आ गया। लेकिन मैं एक्सेल का पार्ट चाहता हूँ, ये पार्ट चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन क्लिपिंग करूंगा, स्क्रीन क्लिपिंग में इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग करूंगा। यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग में ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग स्क्रीन है, तो स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा। तो फिर से दोबारा आपको क्लिक करना होगा एक्सेल पे तुरंत, और एक्सेल पे जब आप तुरंत क्लिक करोगे तो वो सामने आ जाएगा। मतलब जैसे आप स्क्रीन क्लिपिंग के लिए करोगे क्लिक, एक्सेल पे क्लिक करो, दिखाई दे रहा है मैंने क्या किया, क्विकली एक्सेल पे क्लिक करो। ये वाइड स्क्रीन, ये ऐसा आने के पहले ही आपको क्विकली एक्सेल पे क्लिक करना है, फिर आप एक्सेल का जो पार्ट चाहिए उतना सिलेक्ट कर लो, फिर आ जाएगा। राइट, ये देखिए एक्सेल के अंदर उतना ही पार्ट आ गया जितना आपने सिलेक्ट कर लिया एक्सेल की स्क्रीन का। क्योंकि स्क्रीन क्लिपिंग क्या करता है, जब एक्सेल चालू है सपोज आपका, स्क्रीन क्लिपिंग क्या करेगा, एक्सेल को मिनिमाइज कर देगा। इंसर्ट में जाओ, स्क्रीन क्लिपिंग, एक्सेल मिनिमाइज कर देगा। फिर एक्सेल का कैसे, आप दोबारा ओपन करने जाओगे तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन क्लिपिंग अभी चालू हो रहा है। तो स्क्रीन क्लिपिंग अभी स्क्रीन का कोई भी पार्ट क्लिप करेगा या स्क्रीनशॉट मारेगा, राइट, और वही आपको दिखाएगा। लेकिन एक्सेल का क्यों नहीं आ रहा है, तो एक्सेल का लाने के लिए ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ। इंसर्ट में जाइए, स्क्रीन क्लिपिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे आप नीचे क्लिक करो एक्सेल पे, एक्सेल ओपन होना चाहिए। जैसे मिनिमाइज हो जाता है एक्सेल ओपन करो, फिर एक्सेल के अंदर का जो पार्ट का आपको स्क्रीन करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, ओके। सो ये जो मैंने बताया इसके अंदर मतलब इंसर्ट में हमने देखा शेप्स है, स्मार्ट आर्ट भी है, और साथ ही में यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी है। यहाँ पे एड-इन्स कुछ दिए गए हैं, एड-इन्स से रिलेटेड जो कंटेंट है, ये एड-इन्स जो दिया है, माई एप्स वगैरह, स्टोर वगैरह, ये सारे जो चीजें ये हम लोग खुद का एड-इन्स ऐड करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे हम इसके ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का आपको लॉगिन रहना चाहिए, और फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप एड-इन्स वगैरह खरीद भी सकते हैं, कुछ फ्री एड-इन्स रहते हैं वो ले भी सकते हैं। तो इसके ऊपर फिलहाल काम नहीं करेंगे, एड-इन्स टैब हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं, याद रखिए। हमने इलिस्ट्रेशन सीख लिया, हम मैन्युअली एड-इन्स कैसे ऐड करना है आगे सीखने वाले, आगे एक पार्ट में बताऊंगा आपको। सो दैट्स इट गाइज, ये था इलिस्ट्रेशन ग्रुप जो कि पार्ट 40 और 41 में कवर हो चुका है। मिलते हैं पार्ट 42 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।